इंजीनियर रशीद साहब से बढ़कर कोई ईमानदार लीडर आज हमें मिलेगा नहीं कहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला, वो 5 साल से जेल के अंदर है और आज तक उनका जुर्म साबित भी नहीं हुआ। इतना प्यार दिया कि मुझे आज खुशी हो रही है कि मैं एआईपी से एक वर्कर हूँ एआईपी का, कि मैं लोगों के पास लोकसभा इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने रिव्यू मीटिंग्स ली, और अब कल से जो खबरें गर्दिश कर रही है कि असेंबली इलेक्शंस का जो है अगस्त में कोई नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और जम्मू कश्मीर में सितंबर के आखिरी वीक में जो है असेंबली इलेक्शंस जो है शुरू हो सकते हैं और 5 फेजेस में जो है इलेक्शन जम्मू कश्मीर में करवाए जाएंगे। उसी बीच अगर हम बात करें अवामी इत्तेहाद पार्टी की, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में अवामी इत्तेहाद पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की, जिसमें इंजीनियर रशीद ने जेल से ही लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट किए थे और बड़ी मात्रा में उन्होंने वहां से अपनी जीत दर्ज की। और उनके मध्य मुकाबल वहां पे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और सजाद गनी लोन थे। और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि जो उनके फर्जंदे हैं, उनके जो बेटे हैं, वो लगातार जम्मू और कश्मीर के अंदर इस वक्त अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियां उन लोगों ने तेज की है। और ये जो है उनके तर्जुमान ने ये बताया कि असेंबली इलेक्शंस में 90 के 90 सीटों पे जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी कंटेस्ट करेगी। साहब, आपने एक्टिविज्म भी किया, उसके बाद आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक स्ट्रांग जो है वर्कर माने जाते थे अनंतनाग वेस्ट में। आखिरकार वजह क्या रही पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से किनारा कशी करने की और अवामी इत्तेहाद पार्टी ज्वाइन करने की? जहाँ तक आपने देखा कि इंजीनियर रशीद साहब बहुत टाइम से जेल में हैं, और वो एक उनका एक वो तंजीम जो उनकी है, वो एक अलग ही रुख लेके आई पार्लियामेंट इलेक्शन में यहाँ। और जब हमने वो देखा कि इंजीनियर रशीद साहब का हमने जब देखा सारा रुझान जो उनका मैंने छान मारा, तो मुझे ये लगा कि आज के दौर में इंजीनियर रशीद साहब आने वाले एक बड़े लीडर है। सबसे पहले बात यही है कि 5 साल से वो जेल के अंदर है और आज तक उनका जुर्म साबित नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात जो मेरे दिल को लगी वो यही बात है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त मानी जा रही है, और दूसरी तरफ से एआईपी, उनका एक स्ट्रांग होल्ड बताया जा रहा है कि नॉर्थ कश्मीर में, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में उतना होल्ड नहीं है, क्योंकि आप एक नए नौजवान हैं, आप एक्टिविज्म भी आपने किया है, आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे लोग? तौसीफ साहब, जहां आपने देखा कि नॉर्थ कश्मीर के लोग जिन्होंने इंजीनियर रशीद साहब को जिताया, उन्होंने वो एक ह्यूज मार्जिन से उनको जिताया। और मैं चाहता हूं कि यहाँ भी एक लोग निकले घरों से वोट डालने के लिए, क्योंकि मैं यूथ के लिए निकला हूँ, मैं लोगों के लिए निकला हूँ। मैं चाहता हूँ लोग निकले, अवामी इत्तेहाद पार्टी को सपोर्ट करे। यहाँ आपने देखा कि पहले क्या क्या हुआ, यहाँ कितनी पार्टियाँ आई। हमने देखा कि एक पार्टी भी उनमें से आज ग्राउंड में है नहीं कहीं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जब देखा ग्राउंड में, मैं पहले से भी पॉलिटिक्स करता आया हूँ, एक एनसी का एक स्ट्रांग लीडर वर्कर रहा हूँ मैं। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा, बड़े बड़े लीडर दावे करते हैं यहाँ कि हम वो करेंगे, ये करेंगे। आप रोड्स को लेके चलिए, आप यूथ को लेके चलिए, आप अनएम्प्लॉयमेंट को लेके चलिए। कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ कितना सड़कों पे है कि जो जिनके पास कोई काम भी नहीं है, कोई वो रोज़ ब रोज़ दिन ब दिन वो फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं। ड्रग करना शुरू किया है यहाँ यूथ ने। इस सिलसिले में हमें, जब तक हम नए लोग आगे नहीं आएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। आपने देखा, बात की आपने इंजीनियर रशीद साहब की, आपने देखा कि लोगों ने चाहा वहाँ कि इंजीनियर रशीद साहब जीतने चाहिए, और उन्होंने इतने भारी अक्सरियत से उनको जिताया। रुझान जो देख रहे थे आपने नॉर्थ कश्मीर में, हम चाहते हैं यहाँ भी लोग निकले और एक अच्छी गवर्नमेंट को चुने, एक अच्छे लीडर को चुने। आगे सब ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर कश्मीर की हम बात करें तो हमेशा यहाँ पे नौजवानों को धोखा मिला है, क्योंकि जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की रेट में जो है इजाफा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें या डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, जो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ है वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुए। अब ट्रस्ट की बात है, क्या जो है लोग ट्रस्ट करेंगे? क्योंकि आप नए चेहरे, आप पे ट्रस्ट हो करेंगे लोग? लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑप्शन जो मिलता है ना, एक ईमानदार लीडर जिसको आप देखते हैं ना, मेरे ख्याल से इंजीनियर रशीद साहब से बढ़कर कोई ईमानदार लीडर आज
हमें मिलेगा नहीं कहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला वो 5 साल से जेल के अंदर है और आज तक उनका जुर्म साबित भी नहीं हुआ। जो आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, क्योंकि उसमें मैं भी आता हूँ, आप देखते हैं 80 या 100 पोस्ट यहाँ गवर्नमेंट SSR भी निकालती है, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, मिनिमम 1 लाख उसमें फॉर्म भर के एग्जाम देने जाती है। और जो सबसे अच्छा भी होगा, जो 100% भी करेगा, मेरे ख्याल से वो भी लिस्ट में नहीं आता। आपने देखा है, आपको पता है ग्राउंड लेवल में क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमें नौकरियों में इजाफा करना चाहिए। यहाँ जो नए लड़के हैं जो पढ़ के आ रही है यूनिवर्सिटियों से, वो आप रोडों पे देखो, वो रोडों पे आज घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। नौकरी ही सिर्फ नहीं है, उनको काम भी होना चाहिए। और मैं इतने दावे के साथ कह रहा हूं, आप एक मौका दे दीजिए इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को, और मैं चाहता हूं कि लोग हमें वोट डालें, और मैं ये चाहता हूं कि हमें वो मौका दे दे कि एक बार, कि इतने सालों से उन्होंने MC बाकी जो जमातें यहाँ आई है, PDP VDP वगैरह, उनको मौका दिया हुआ है। हमें एक बार आप मौका दे दो, फिर देखो आप 5 साल हम क्या करेंगे। तो ऐसे कौन से इश्यूज जो है जिन पे काम करने की ज़रूरत है, जो आप लोगों के दिमाग में है, जिन पे आप काम करना चाहते हो, कौन से ऐसे मुद्दे हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आप हमारा जो गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ डेवलपमेंट है, जो इनजस्टिस मिलता है लोगों को, लोगों की बात ही नहीं करता है यहाँ कोई, क्योंकि है ही नहीं लोगों की बात करने वाला कोई। आप देखो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, वहाँ टीचर्स है, स्टूडेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आप हमारे रोड्स को देख लीजिए, आप इधर आप मेरे गाँव में ग्राउंड को देख लीजिए। प्रेजेंट रिजीम तो क्लेम कर रही है कि डेवलपमेंट का ग्राफ जो है वो काफ़ी तेज़ से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है चल रहा है। खासकर अगर मैकडमाइजेशन की बात करें या प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो इन 4-5 सालों में 80% से ज़ायद प्रोजेक्ट्स आए जो पिछले 70 साल में नहीं थे। आप मेरे गांव में आइए, यहाँ देखिए हमारा रोड कैसा है। आप मेरे पड़ोसी एक गांव है कामड़, उनके वहाँ जाइए, आप वहाँ देखिए आप रोड कैसा है। अनंतनाग से आप आ जाइए दहलगाम तक, आप वहाँ देखिए रोड कैसा है, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। एक मेरा फतेहपुर साइड है, वहाँ आप गाड़ी चलाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि लोग वहाँ गाड़ी लेके नहीं जाते हैं। जब रोड बने तो कहाँ गए? ये तो देखना चाहिए ना, कि इतनी डेवलपमेंट बोल रहे हैं कि वो ये हुआ वो हुआ। आपके आपके नज़रिए से कुछ डेवलपमेंट नहीं है? मेरे ख्याल से तो यहाँ मेरे आसपास, मैं तो ग्राउंड लेवल में रहता हूँ, मेरे आसपास कोई डेवलपमेंट इतनी अच्छी हुई नहीं। तो अब बात अगर हम अनंतनाग वेस्ट सीट की करें, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद ये एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। इसमें कुलगाम के कुछ इलाके जोड़े गए हैं, बिजबिहारा कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ इलाके जोड़े गए हैं, दूसर कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ इलाके जोड़े गए हैं। अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी, एक चैलेंजिंग है हर एक पॉलिटिकल लीडर के लिए। तो किस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूंसी को देखें? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि पुराने जो लीडर है यहाँ, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अनंतनाग पे लड़ा है, कि वो तो बड़ी लीडर है, लेकिन तब से तो मैंने तो 2014-2016 से उनको देखा नहीं। और वो अनंतनाग ही मेरे ख्याल से इस जो मेरा साइड है दयालगाम साइड, यहाँ तो वो बिल्कुल आई नहीं। लोगों ने बड़ा सपोर्ट, बड़ा प्यार दिया था उनको उस टाइम, कि ये हम इसको जिता के, ये CM कैंडिडेट है, ये वो करेगी, ये करे। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो तब से तो वो आई नहीं। लोग तो कह रहे हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जो है अच्छी खासी हुकूमत की है, अच्छी डेवलपमेंट। आप तो देख रहे हैं कि यहाँ आसपास हमारे यहाँ की कितनी डेवलपमेंट की है उन्होंने। आपने देखा 2016 का वो दौर, आपने देखा, आज भी देख रहे हो कि फिर महबूबा मुफ्ती साहिबा क्यों हारती। अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया यहाँ पे, तो क्यों हारती वो? ये तो आपने भी देखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस लोगों ने डिसीजन बिल्कुल हाँ, क्यों हारती, क्यों वो किसी और पार्टी को यहाँ मैंडेट देते? क्या आप AIP से अनंतनाग वेस्ट से कंटेस्ट करोगे इलेक्शन? नहीं, अभी तो वो तो पार्टी का फैसला है। अभी तो मैं इतना बोलूँगा कि मुझे यहाँ इंचार्ज बना दिया गया कि आप कॉन्स्टिट्यूंसी में रहिए, आप काम कर लीजिए, और मैं तो अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूंसी में। बाकी तो मैंडेट तो वो क्या कैंडिडेट्स जो है AIP, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 90 के 90 सीटों पे हम लड़ेंगे, क्योंकि आज भी आप लोगों की मीटिंग थी, क्या 90 के 90 सीटों पे लड़ा जाए? हाँ, ये तो कोशिश हो रही है पार्टी की कि हम 90 के 90 सीटों पे लड़ेंगे। तो बाकी तो रुझान तो वो तो कुछ दिनों में आप देख लेंगे। तो अभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं देखा, ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं देखा AIP की तरफ से, ना सेंट्रल कश्मीर में और ना साउथ कश्मीर में? आपने देखा यहाँ कि 2019 के बाद इलेक्शन हुए नहीं, तो सिर्फ आपने पार्लियामेंट इलेक्शन देखे, उसमें तो अच्छा खासा हमने काम किया, क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब थे नहीं यहाँ। तो AIP ने बहुत अच्छा काम किया उसमें, कि इंजीनियर रशीद साहब को जिता के पार्लियामेंट भेजा। चलो वो तो सेकेंडरी क्वेश्चन है कि हम असेंबली तो हुआ नहीं अभी, क्योंकि हम असेंबली की तैयारी कर रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि
हम मीटिंग्स में जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप एक अच्छे कन्वेक्शन देखोगे साउथ कश्मीर से अनंतनाग वेस्ट भी। क्या उम्मीद है लोगों से कि जिस तरह से नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने इंजीनियर रशीद को सपोर्ट किया, उसी तरह असेंबली इलेक्शंस में आप लोगों को जो है बाकी जगहों पे प्यार मिलेगा? इंशाल्लाह हमें बहुत बड़ा, मुझे जहाँ जहाँ मैं गया आज तक, मैं इतना बताऊंगा आपको तौसीफ साहब कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला यहाँ। जहाँ जिस गांव में गया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ जहाँ मैं गया, मैं आसपास के गांव की बात सबसे ज़्यादा, मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया कि मुझे आज खुशी हो रही है कि मैं एआईपी से एक वर्कर हूँ एआईपी का, कि मैं लोगों के पास जा रहा हूँ तो लोगों का काम कर रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनका प्यार देख के, और मुझे ये दिल भी कह रहा है कि लोग इंशाल्लाह इस बार हमें मौका देंगे और हमें जिताएंगे। ऐसे कौन से इश्यूज गाँव में आप लोगों ने देखे हैं, क्योंकि आप गाँव में जा रहे, लोगों से मिल रहे, कोर इश्यूज क्या है? मैंने जहाँ देखा कि ये गवर्नमेंट का काम है कि गांव-गांव में तरक्की करना, मैं जहाँ जहाँ गया कि बोले कि सर मुलाजमों की कमी है। मैं एक जगह पे परसों गया था तो फतेहपुरा साइड, तो उन्होंने बोला कि सर एक पटवारी है, उसके पास इतना सारा काम है कि हमें 10 दिन बाद 8 दिन बाद वहाँ भारी मिलती है काम के लिए। क्योंकि मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि सर एक को उनको इंचार्ज बना दिया गया है 4-5 हलकों में, इनके पास गवर्नमेंट के पास मुलाजमों की कमी है। ये बहुत बहुत और भी बहुत सारे, वहाँ पे एक वाटर स्कीम पेंडिंग है बहुत टाइम से, उन्होंने बोला 4-5 साल से वो पेंडिंग है। उनको जब बात की मैंने तो उनको एक सपोर्ट स्टेडियम दिया गया था, तो उन्होंने बोला कि सर उस पर जब यहाँ काम शुरू हुआ फिर वो पेड़ वेड़ काट के फिर आगे उसका काम किया नहीं गवर्नमेंट ने। दिक्कतें हो रही है, उनका रोड इतना, मैं अपने गांव की बात करूंगा आपको, आप मेरे गांव में आ जाइए, आप मेरे गांव तक, आप दयालगाम से शुचन तक आप रोड देख लीजिए कि रोड क्या क्या खस्ता हाली है। पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। मैं ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ आपको, जो आसपास मेरे सामने हो रहा है। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आकिब मुश्ताक, और इनसे हमने बात की। आपको बता दूं कि अब जिस तरह से असेंबली इलेक्शंस को लेके गुल बज चुका है, और एआईपी अवामी इत्तेहाद पार्टी की तैयारियां जो है इस वक्त ज़ोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि उन्होंने पहले ही जो है ऐलान किया कि इस बार जो है असेंबली इलेक्शंस में 90 के 90 सीटों पे जो है अपने उम्मीदवार वो खड़े करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो उम्मीदवार है इनको जो है लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि नए चेहरे इस वक्त लोगों के सामने आ रहे हैं, और जो कोर इश्यूज है इनके कहने के मुताबिक उन पे बात रखी जाएगी, डेवलपमेंट को लेके, एजुकेशन को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जो इस वक्त ज़मीनी सतह पे हम देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, पैटर्न है, जो चीफ है, क्या वो जेल से रिलीज़ होंगे, और क्या मैनिफेस्टो लेके असेंबली इलेक्शंस के सामने, लोगों के सामने जाएंगे, क्योंकि एक तरफ से जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस, और तीसरी तरफ से इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसके बावजूद भी और भी कुछ जमातें जो है इस वक्त मैदान में है, रिव्यू मीटिंग्स ले रही है। कुछ जगहों पे जो है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कंटिन्यूअसली जो है मीटिंगों का सिलसिला उनका भी जारी है, और अवामी इत्तेहाद पार्टी की भी कोशिशें इस वक्त ज़ोरों शोरों से जारी है कि मीटिंगों का सिलसिला इन लोगों ने भी शुरू किया, चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करें, या सेंट्रल कश्मीर की बात करें। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन सा जो है मैनिफेस्टो लेके लोगों के सामने ये लोग आएंगे। मजीद आपकी क्या राय रहेगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।